राधे कृष्णा, राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे सदना कसाई के बारे में। कहानी उस समय की है, बात उस समय की है जब सदना कसाई नामक व्यक्ति था। वो मांस बेचने का काम करता था। एक दिन सदना नदी किनारे जा रहा था तो उसको शालिग्राम मिल गए। शालिग्राम जी मिल गए तो उसने सोचा क्यों न इसे मांस तोलने का काम किया जाए। तो वो उसको खुशी खुशी अपने घर ले आता है। और भगवान का बहुत अच्छा उपासक था, बहुत अच्छे भजन करता था और मांस का भी काम करता था। कई पुरानी कथाओं में ऐसा जिक्र भी मिलता है कि वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था। तो काफी दिन हो जाते हैं और वो एक बात थी, सदना कसाई के अंदर कोई ईमानदारी से काम करता था, बहुत ईमानदार था। जो अपना धर्म था, जो कर्म था, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कार्य करता था। करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और ये भी बात उठने लगी कि जो शालिग्राम नामक जो उसके पास बाट है या जो तोलने के लिए जो वस्तु रखता है, उसका वजन उतना ही हो जाता है। मान लीजिए आपको आधा केजी मांस चाहिए तो पूरा एक्यूरेट आधा केजी ही वो तोलता था। किसी को किलो चाहिए तो वो 1 किलो ही तोलता था। ये बात पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तभी एक पंडित जी को भी पता लगती है। वो जहाँ जाके देखता है तो देखता कि साक्षात शालिग्राम महाराज जी उसके तराजू में, उसकी ताखड़ी में विराजमान। वो शोर मचा के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है कि हे पापी, कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। भगवान शालिग्राम जी को आप मांस के टुकड़े में भिगो रखा है, कितना अन्याय कर रहे हो आप। तो वो पंडित जी, वो बाबा जी इस बात का बाद शालिग्राम जी को पवित्र जगह पर ले जाते हैं। भगवान शालिग्राम जी का वहाँ पर स्नान करके, गंगा पवित्र करके स्थापित कर देते हैं। दोस्तों, बाबा जी, पंडित जी, तो उसके रात को सपने में भगवान विष्णु स्वयं शंख चक्र गदा पद्म के साथ उपस्थित होते हैं और बोलते हैं कि बाबा जी आप बहुत अच्छे भगत हो मेरे, लेकिन जो सदना कसाई है ना, वो भी बहुत अच्छा मेरा भगत है। तो भगवान की यह बात सुन के उसकी होठ कांपने लग जाते हैं और एकदम से भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु सदना तो कसाई है, वो आप कसाई में कैसे खून में सने रहते हो। भगवान बाबा जी से बोलते हैं, पुजारी जी से बोलते हैं, भाई वो ना एक मेरा बहुत बड़ा उपासक, मेरा एक भगत भी है और जब वो भजन करता है ना, मेरे को बड़ा आनंद आता है। आनंद के साथ साथ और जब मैं ऐसे गोल मोल उसके अंदर लेटता हूँ ना, जब तकड़ी में ऐसे होता हूँ, ऐसे होता हूँ। आजकल वाले इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं होते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तराजू होते थे तो ऐसे हाथ में पकड़ के तोला जाता था, ऐसे तराजू होते थे दोस्तों। तो जैसे ही लोटपोट होता हूँ ना, मेरे को बड़ा आनंद आता है। ये बात सुन के भगवान बाबा जी सुबह जल्दी उठते हैं और उसको तो वही सदना कसाई के पास जाना था, भगवान के आदेश का पालन करना था। तो शालिग्राम को कहने पे भगवान शालिग्राम को वहीं पे विराजमान करना पड़ेगा। तो सुबह वापसी के लिए सब लोगों को बुलाया
भाई ऐसे ऐसे मेरे पास भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म के साथ उपस्थित हुए और ऐसे ऐसे बात हुई। साध्वीग्राम को साधना के घर ले गए। साधना कसाई भी ये बात सुन के कांप रहे थे। बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया और वहां पर एक चौकी स्थापित कर दी। उस रात साधना को एकदम से भक्ति भाव उत्पन्न हो गया बहुत ज्यादा, और उस घर में वैसे ही सुगंधी स्टार्ट हो गई उसी टाइम से, जैसे भगवान श्री हरि के नेचुरल खुशबू है। उसके बाद साधना कसाई को एहसास हो जाता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं ये क्या कर रहा था। उसके बाद वो पश्चाताप के लिए भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं मंदिर में। लेकिन वो इतना अधीर हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि मतलब पूछो मत कि उसको कितना बड़ा अभिशाप हो गया, उसे कितना बड़ा जुल्म हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया उसे। तो क्या होता है दोस्तों, सब लोग जो जैसे कि वृंदावन मथुरा में हम जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर में हम जाते हैं, जहाँ जाते हैं तो एक रास्ता होता है जहाँ से सभी लोग ज्यादातर जाते हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं। लेकिन वो जो है उस रास्ते से ना होकर एक अलग ही रास्ते से, जहाँ से कोई नहीं जाता, उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा, ताकि कि उसको इतना अपराध बोध हो चुका था साधना जी को कि भाई मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं। यदि मैं इस जो रास्ता बनाया गया है इसके माध्यम से भी मैं यदि चलूंगा ना तो ये अपवित्र हो जाएगा और मेरे ऊपर पाप लगेगा। तो क्या होता है, वो साइड से चले और सभी जो भगत जन थे वो रास्ते से चले। तो 2 दिन की थकान के बाद एक आसरा उसने लिया, साधना जी ने एक घर के सामने बैठा था, दोपहर का समय था। तो एक अति सुंदर औरत बाहर निकलती है तो वो कहती है, बाबा जी महाराज जी आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है, देवी यदि पानी की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपसे। वो लड़की औरत वो ले आती है वहां से पानी लाने के बाद थोड़ी देर बाद खाने की व्यवस्था भी कर दी जाती है। लेकिन वो इतना हष्ट पुष्ट था साधना कि उसको जो है अपना, वो लड़की औरत थी मोहित हो जाती है और उससे कहती है कि तू इधर ही रह। तो सदना तो भगवान विष्णु श्री हरि के चरणों में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो ऐसी बातें तो दूर दूर तक नहीं सोच सकता था। तो उन्होंने कहा, है देवी आप पतिव्रता नारी हो, आपका पति है, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उस औरत को लगा, क्योंकि जो वशीभूत हो जाता है काम देवता जब चढ़ जाता है ना तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो उस औरत को लगा कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पति है तो मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो वो क्या करती है कि अपने पति को मार देती है और फिर आती है, वो दरवाजे पर भी बैठा था आराम कर रहा था कि निकलूंगा यहाँ से थोड़ी देर के बाद। बोलती है कि मैंने अपने पति को निपटा दिया है। तो कहता है, राम 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 राम, कैसी बातें कर रही हो आप, कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा अपराध कर दिया आपने। क्या, मैंने तो यही कहा था कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि आपका पति है, मैंने तो ये कहा था कि आपका पति है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपने सोचा कैसे ये। तो कहती है, या तो मेरी बात मान ले या फिर तेरे को जो है शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरे पति को मार दिया।
अब भगत आदमी इन चीजों से परे होते हैं कि क्या दुख क्या सुख, उनके लिए सब बराबर होता। तो दोस्तों क्या होता है कि वो शोर मचा देती है, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, आस पड़ोसी। वहाँ का जो थानेदार था, एसएचओ था, जो उस टाइम पुरानी बात है, राजा महाराजा होते थे, उस टाइम के जो अहदेदार थे, पुलिस थी, वो आती है, सैनिक आते हैं, उसको उठा ले जाते हैं। राजा के सामने पेशी होती है तो बताया जाता है कि इसने मेरे पति को मार दिया। इधर सदना जी भगवान विष्णु श्री हरि के विचार करते हैं, प्रभु बस बाकी कुछ हो जाए, बस जीवन समाप्त ना हो, आपके दर्शन हो गए उसके बाद ही मैं जीवन समाप्त करना चाह रहा हूँ, इस नैया को, यात्रा को पार करना चाहता हूँ। राजा बोला कि इन हाथों से जो इन्होंने मारा है ना, इन हाथों को काट दो सदना जी के। सदना जी के दोनों हाथों को सैनिक काट देते हैं आदेश के अनुसार, और कहते हैं कि इसको छोड़ दो, फिर इसको जाने चले जाता। अब भी वही वही अडिग जो था वो अपने कर्म पे, अपने धर्म पे रुका हुआ था। वो वहां से निकलते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। जैसे ही 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे दूर रह जाता है, जैसे हमारे मथुरा में है या वृंदावन में है या फिर द्वारका में है, तो वैसे ही भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। तो उधर से भगवान भी भगत के अब इंतजार करते हैं, जैसे भगत इंतजार करता है भगवान का, ऐसे ही भगवान भी इंतजार कर रहे थे। उधर से कहते हैं पुजारियों से, भाइयों मेरा एक खास भगत मेरे बहुत नजदीक आ गया, उसको ना आप आदर सहित आप उसको जो है बैठा के लाइए। किस पे बैठा के लाइए? पहले पालकी होती थी, पालकी पालकी पे बैठा के लेकर आइए। अब सभी लोग, कई लोग पालकी लेके गए कि भाई खास भगत है। जैसे ही 2-3 किलोमीटर पहुंचे तो कहने लगा, भाई भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी महाराज का खास भगत कौन है जो भगवान से मिलने के लिए आया? अब सभी लोग सोचते हैं कि भाई खास भगत कौन है, और उधर सदना जी भी खुश हुए कि भगवान के चरणों में आ गया हूं। अब इनके तो भगवान के तो दर्शन होंगे ही होंगे, भगवान के विशेष भगत के भी दर्शन हो जाएंगे इस बार में। अब वो देख रहा था दूर से खड़ा खड़ा, लेकिन सब लोग उस पालकी के ऊपर बैठने के लिए आतुर थे। सभी जो पालकी पे किस किस को बैठाएंगे, जो पालकी वाले थे वो लेके वापस चले गए मंदिर के पास। जो मुख्य पुजारी था उसको बोले, प्रभु वहां तो बहुत सारे भगत अपने आप को बता रहे हैं, सब पालकी पे बैठना चाह रहे थे। तो भगवान श्री हरि से पूछा कि कैसे क्या हुआ, कौन है आपका परम भगत, उसके क्या निशाने हैं? तो प्रभु जी इशारा करते हैं कि उसके ना दोनों हाथ, दोनों भुजाएं नहीं है। तो कहते हैं दोस्तों, वो फिर वापस जाते हैं और वहां दूर से देख रहे थे। तो जैसे ही देखा जिसके हाथ नहीं, तो एक तरफ खड़े हुए थे और वो वेट में थे कि भाई ये परम भगत आएगा और दर्शन होंगे, उसके बाद भगवान के दर्शन करूंगा मैं। तो यह बात उसको बताई जाती है सदना जी को। सदना की आंखों में से आंसू आ जाते हैं दोस्तों, रोने लग जाता, कहता प्रभु मैं इस लायक नहीं कि आपके पालकी भेजी हुई पर मैं बैठ सकूं। उन जो भी लेने हुए पुजारी थे उनको मना कर देता है कि पालकी को मैं साथ साथ चलूंगा, पालकी पे मैं नहीं बैठूंगा। भगवान श्री हरि के दर्शन, भगवान श्री हरि के चरणों में जाने के लिए वहां पे चल देते हैं।
तो जैसे ही भगवान के चरणों में हम अरदास करते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो प्रभु उससे हुआ नहीं गा, वो बस सदना का सही ऐसा ही। तो भगवान से अरदास लगाता है कि मेरे का जीवन सफल हो गया, लेकिन प्रभु मैं भी दंडवत हो जाता बस, तो बड़ी खुशी होती। उसी टाइम भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी उनके दोनों हाथों को दोबारा से वैसा का वैसा कर देते हैं, और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे जब सतना जी पुजारी बन गए, उसके बाद जो है उनका जो अंतिम क्रियाक्रम था ना, जो भगवान श्री हरि के जो जीना है, पैड़िया है, उसके नीचे समाधि स्थल बना गया कि जैसे ही भगत जन भक्तों के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरे पाप कम होंगे, मेरे को मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे थे सदना जी। लेकिन बताते हैं कि कुछ राजा महाराजा ने बाद में उसके कि ऐसा ना करे कि मेरे राज्य में पाप हो, ऐसा हो कि उसके ऊपर से लांग के लोग जाएं, भगत जन जाएं भगवान के पास। उसकी साइड में, मंदिर के साइड में समाधि स्थल सदना जी का बनाया गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चंद्र जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।